नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमारे चैनल है जो वो इतिहास विषय को समर्पित है, जिसमें हम पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करा रहे हैं। चाहे वो पीजीटी आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपीजीआईसी हो या फिर कोई भी स्टेट का आपका पीजीटी हो, ठीक है। उसमें मेरी एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक हिस्ट्री के वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा एक ये जो हम अभी जो कर रहे हैं रिसेंटली पेपर, वो 2021 का यूपी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें हम 12 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ, ठीक है। तो आपको पता होगा पहले जो हमारा जैसे आईएएस पीसीएस होता है, पहले हमारा इस एग्जाम को आईसीएस बोलते थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो केवल इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाता था। बाद में ये बोला गया कि यह परीक्षा भारत में भी होगी, साथ के साथ इंग्लैंड में भी होगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना कौन से एक्ट के तहत सुनिश्चित किया। चाहे वो एक्ट आपका 1861 वाला था, 1893, या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे आयोग ने तो इसका आंसर हमारा बी माना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, लेकिन इसका जो आंसर है सही है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, क्योंकि 1919 के बाद ही पहली बार जो एग्जाम कराया गया था वो इंग्लैंड में भी कराया गया, साथ के साथ इलाहाबाद में भी कराया गया था। लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है 1893 वाला, तो केवल तब क्या हुआ था, वहां पे केवल प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, अब एग्जाम में किसी भी हो सकता है वो क्वेश्चन जो आए वो थोड़ा सुधार हो गया है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो पहली बार परीक्षा आयोजित हुई थी भारत में भी और इंग्लैंड में भी, वो तो हुई थी 1919 के एक्ट के बाद 1922 में, लेकिन जो इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था वो आपका 1892 के सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ही यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायमेक्स एक राजदूत था, सीरिया से जो आया था वो किसके दरबार में भेजा गया था। तो ये सबको पता होगा डायमेक्स किसके टाइम में आया था, बिंदुसार के टाइम में। बिंदु कौन थे, अशोक के पिता थे, ठीक है। अशोक.com, बिंदु डॉट ऐसे याद रख लेना, अशोक.com। कई बार बिंबिसार और बिंदुसार में थोड़ा सा हमें डाउट रहता है, ठीक है। तो डायमेक्स किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई। तो मोस्टली आप देखिएगा जितनी भी ये धर्म सभाएं वगैरह ये जो सब बनी है ना, वो मोस्टली अधिकतर कलकत्ता में ही बनी थी उस टाइम पीरियड में। तो 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा कब बनी थी, ये कलकत्ता में ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम कस्तूरनिया भी बोलते हैं, और फारस, मक्का या फिर तुर्की। तो एक राजदूत मंडल आया औरंगजेब के समय में, वो कहाँ से आया था भाई, वो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कस्तूरनिया से आया था 1690 में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में संहारता का अर्थ था। आपको पता है हमारे मौर्य काल में 18 तीर्थों का उल्लेख है, उसमें एक आपका संहारता भी है। संहारता का क्या काम होता था, वो क्या करते थे, आपका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट देखते थे। तो यानी वो क्या करते थे, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था, जो भी हमारा राजस्व इकट्ठा होता था उसका काम ये देखते थे। अगला है ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय आता है। ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था, भारत का भूगोल जानना, या फिर बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना, या फिर धन एकत्र करना। तो धन एकत्र करना तो बिल्कुल भी उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ह्वेनसांग जो थे वो बुद्ध को, मतलब बुद्ध का जहाँ पे जन्म हुआ था है ना, उनकी जन्म स्थली को विजिट करना चाहते थे, तो इसलिए वो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर ही जाना चाहते थे, इसलिए वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में बना। तो अमरावती कब बना था, सातवाहन काल में बना था, ठीक है। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि अब आपको मुगलों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा लाल किला से। तो वो कब दिया था, वो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखना 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि ये तो अब मुगलों को लाल किला खाली करना ही पड़ेगा। पुराण या धन प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। पुराण या धन प्रकार की मुद्रा जो होती थी वो सिल्वर टाइप यानी रजत यानी चांदी की मुद्राएं होती थी, ठीक है। और ये कौन सी किस समय की मुद्राएं थी, ये मौर्यकालीन मुद्रा थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपद अधिकारियों के लिए दो पद, सचिव और मंत्री का उल्लेख किसके अभिलेखों में हुआ है। यानी कि राजपद जो हमारे ऑफिसर्स होंगे उनके दो पद होते थे, एक तो होता था सचिव और एक होता था मंत्री, ठीक है। तो ये कब हुआ है भाई आपका, यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर शुंग काल। तो गुप्त काल से ये आपका स्टार्ट होता है।
अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो राज्य द्वारा जो हमारे तीर्थ हैं, तो तीर्थ तो हमारे 18 हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है आपका कि ये कि अध्यक्षों की बात कर रहा है, ठीक है, तो 25, 22, 27 या फिर 29। तो देखिएगा इस पर इन्होंने स्टार लगाया हुआ है, अर्थात अध्यक्षों की संख्या निश्चित न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। तो यानी कि अध्यक्षों का उल्लेख तो है, बट ये नहीं है कि वो कितने अध्यक्ष थे। अगला है कि संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। तो सेतुबंध के जो लेखक थे वो कौन थे, प्रवरसेन सेकंड थे, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, प्रवर है ना, तो मतलब जो हमारा प्रवर है, यानी जो हमारा वर है, वर क्या कर रहा है, एक सेतु बना रहा है, ठीक है। तो एक जो सेतु है वो हमारा जो वर है वो सेतु बना रहा है, ऐसे याद रख देना। अगला है जोना खान। जोना खान किसका प्रथम नाम था। तो जोना खान किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो आपके गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, तो उनका नाम जोना खां था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।